हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है काबिलियत। पूजा, थोड़ा घर पर भी ध्यान दिया करो। कोई तरीका नहीं है कि तुम सुबह ही नाश्ता करके अमन के साथ ऑफिस चली जाती हो। सब जानती हूँ मैं, ये सब काम से बचने के बहाने हैं। छोटी बहू भी कोई तुम्हारी नौकर नहीं है जो तुम्हारा खाना बनाकर ऑफिस भेजे और रात को भी तुम खाना बनाने के बाद आती हो। सुषमा जी अपनी बड़ी बहू से बोली जब वो रात को घर पहुंची। मम्मी जी, ऑफिस जाकर मैं खाली नहीं बैठती हूँ, पूरे दिन सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देवरानी जी तो फिर भी कमर सीधी कर लेती हैं, लेकिन मुझे सीधे बैठने को भी नहीं मिलता। उस पर मैं अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पाती, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। पूजा ने झुंझलाते हुए कहा, हूँ, काम करती हो, तुम्हारे करने लायक काम ही क्या होता है वहाँ। सारा काम तो अमन करता है, उसके बिना ऑफिस में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुझे तो केवल पति के साथ चिपक कर बैठना है, इसलिए तू ऑफिस चली जाती। सास ससुर और बच्चों से तुझे कोई मतलब नहीं। सुषमा जी ने एक और विष भरा तीर छोड़ा। मम्मी जी, अगर सब लोग घर पर बैठकर घर के ही काम करते रहेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। एक अकेला आदमी कहाँ तक करता रहेगा। पूजा ने अपने देवर की तरफ देखते हुए कहा, जो घर में बेरोजगार बैठा रहता है, ना ही उसकी कोई काम करने की इच्छा होती थी। हाँ, हम तो जैसे तेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं। अब तू हमें बताएगी कि घर का खर्च कैसे चलता है। सुषमा जी चिल्लाकर बोली। अभी दोनों सास बहू की बातें चल ही रही थी कि अमन घर आ गया। सुषमा जी ने अमन को सारी बात बताई तो अमन बोला, माँ, पूजा सही तो कह रही है। वो ऑफिस में जरा भी खाली नहीं बैठती, उसके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है। अगर पूजा का काम मैं किसी और को दे देता हूँ तो वो मैनेजर कम से कम 50,000 रुपये महीने लेगा। अब ये पैसे घर में ही तो बच रहे हैं, जो घर में सबके ऊपर खर्च होते हैं। ये भी कोई काम है। ये काम तो तेरा छोटा भाई आलोक भी कर सकता है। कल से तू आलोक को सारा काम सिखा दे। सुषमा जी ने अपना फैसला सुना दिया। इन सब बातों से पूजा भी चिढ़ गई थी। एक तो अपने बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, घर पर पीछे से उनका कोई ख्याल नहीं रखता। रात दिन काम में खटते रहो, फिर भी सुनने को यही मिला कि ये तो पति के साथ चिपकने को ऑफिस जाती है, काम कुछ आता नहीं इसको। बहुत हुआ अब अमन, अब मैं भी घर पर आराम से रहूंगी। आप कल से देवर जी से काम करा लेना। अब मैं भी घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करूंगी, पूजा ने कहा और कमरे में आ गई। अमन ने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि उसे पता था कि आलोक कुछ भी काम नहीं करेगा, उल्टा ऑफिस में आकर सबको डिस्टर्ब करेगा। पूजा की जगह अब किसी को नौकरी पर रखना पड़ेगा। अगले दिन से पूजा घर पर आदर्श बहू की तरह रहने लगी। महीने के आखिर में जब अमन ने ऑफिस का हिसाब दिया तो उसमें हर महीने से 40,000 रुपये कम थे। उसके पिता बोले, अमन, ये पैसों में इतना फर्क कैसे। सुषमा जी वहीं बैठी थी, उनके भी कान खड़े हो गए। शायद बहू को दे दिए पैसे। पापा, पूजा ने ऑफिस जाना बंद कर दिया तो उसकी जगह दूसरा मैनेजर अपॉइंट किया है, जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है। ये महीना शुरू होने के कुछ दिन बाद उसने ज्वाइन किया था, तो उस हिसाब से पैसे काट कर उसे 40,000 रुपये सैलरी दी। अमन ने बताया, लेकिन तुमने दूसरे एम्प्लॉय को क्यों रखा। पूजा की जगह आलोक काम देख लेता। सुषमा जी बोली, माँ, आलोक को कोई काम नहीं आता और ना ही वो सीखना चाहता है, बल्कि वो सबके काम को डिस्टर्ब करता है। आपको तो पूजा को अपनी आंखों के सामने देखना था, उससे 4 रोटी सिकवानी थी, जो आपकी छोटी बहू भी सेक सकती है। अगर वो भी नहीं सेकती तो एक रसोइया रख लेती, तब भी इतना महंगा नहीं पड़ता। अगर आलोक और उसकी बीवी कुछ नहीं कर सकते तो मैं उनका खर्चा क्यों करूं।
मैं ऑफिस में और मेरी बीवी घर में काम करती रहे और ये दोनों घर पर खाली बैठे रहें। आपने कभी पूजा की योग्यता को नहीं समझा, क्योंकि पूजा की काबिलियत तो आपके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। अब आपको समझ आया कि पूजा अगर बाहर जाकर नौकरी करेगी तो उसकी सैलरी कितनी होगी। जो आप उसे दिन रात ताने देती रहती हो, वो सही कहती है कि आपकी निगाहों में उसकी काबिलियत की कोई इज्जत नहीं है। तो ठीक है, अब ये 50,000 रुपये जो हम सबके ऊपर खर्च होते थे, अब इसकी कमी भी हम सब झेलेंगे। पूजा ने दूसरी जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया है, जहां उसकी नौकरी पक्की हो गई है और वहां उसकी सैलरी 60,000 रुपये है। लेकिन अब उसकी ये सैलरी उसकी अपनी है, उसमें से हम सबका कोई हिस्सा नहीं है। अमन गुस्से से बोला और अपने कमरे में चला गया। आज सुषमा जी को अपनी सोच पर गुस्सा आ रहा था। सही में उन्होंने पूजा को घर की मुर्गी ही समझ लिया था। अब वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई थी और उन्होंने उसे दाल बराबर समझा था। लेकिन वो भी क्या करती, छोटे बेटे के प्यार में अंधी थी। जो वो कहता गया वो करती गई। लेकिन अब पछताए क्या होते जब मुर्गी हाथ से फिसल ही गई। उधर पूजा भी खुश थी कि अब उसकी वैल्यू सबको समझ आएगी। सच है, ससुराल में अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।